दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 40 साल पहले का भारत कैसा था पार्ट 3 को हम सभी ने देखा और सुना, जिसमें हमारे परिवार आईडीजी मोटिवेशन के सभी सदस्यों को बहुत पसंद भी आया और सभी दोस्तों के द्वारा कमेंट कर उस दौर के अनुभवों को साझा भी किया गया और हमारे परिवार के सभी सदस्यों ने वीडियो को लाइक कर और जो नए सदस्य वीडियो को देख रहे थे उन्होंने सब्सक्राइब कर हमें बहुत सारा प्यार दिया। दोस्तों इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए हमने 40 साल पहले का ग्रामीण भारत कैसा था पार्ट 4 लेकर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह उस दौर में भारत के पिछड़े इलाके गरीबी की मार झेल रहे थे, जो हमें आज तक किसी ने नहीं बताया। पर हाँ दोस्तों, उस दौर में कुछ सुविधाएं और व्यवस्थाएं अच्छी भी थीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको ले जाएंगे 1980 के दौर में। पर दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे सभी वीडियो आपको समय पर मिल सकें। तो चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 1980 के दौर पर। दोस्तों सन 1980 के दौर में भारत की अधिकतर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहा करती थी और उस समय खेती ही आय का एकमात्र साधन हुआ करता था। दोस्तों एक दौर था जब भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, परंतु आज हमारा देश सोशल मीडिया प्रधान देश होता जा रहा है। ये पिछले लगभग 10 सालों में हुए विकास का नतीजा है, जहां पहले के लोग खेती में मेहनत करते थे और आज की तरह नौकरियों के लिए दर दर नहीं भटकते थे। दोस्तों आज लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर रील देखकर आईपीएस और आईएएस बनना है। यह बात भले ही कुछ लोगों को अच्छी न लगे, पर सच है। दोस्तों सन 1980 का वह दौर था जब भारत में आने व पैसे का चलन था। इस वीडियो को देखने से आपको उस दौर का पता चल जाएगा। हम 40 से ज्यादा गहरे कुएं में नहीं उतरते। अगर तुम्हें 4 आने और चाहिए तो मांग लो, हम दे देंगे। मैं इसके 4 रुपए लूंगा। बेकार में क्यों अपनी जान खतरे में डालूं? क्या 4 रुपए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ठीक है। दोस्तों जिस किसी ने उस दौर को देखा है उसे इन दिनों का पता है। जिसने भी 1980 से लगभग 2000 तक का समय देखा है, वे सभी सदस्य अपने अनुभव कमेंट में लिखकर शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली पीढ़ी को पता चल सके कि भारत के 1980 का ऐसा भी दौर था। दोस्तों उस दौर में गाँवों में कुछ ऐसी सड़कें हुआ करती थी और शहरों में कुछ इस तरह की। तो दोस्तों उस दौर के गांव के ऐसे कच्चे घर हुआ करते थे जिसे देखकर उस दौर की याद आ जाती है। जब गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी उस समय लोग लालटेन का प्रयोग करते थे। ये गांव का दृश्य देखकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि ऐसे भी दिन थे कभी। उस जमाने में गांव पर हर व्यक्ति के पास मवेशी हुआ करती थी, जैसे बकरी, बैल, गाय, भैंस। दोस्तों आप कमेंट कर जरूर बताइएगा उस दौर के, अगर आप गांव से हैं तो इसमें से कौन सा जानवर आपके पास था या अभी भी है, क्योंकि यह भी उस समय का एक रोजगार का साधन हुआ करता था दोस्तों। पर आज अपने अंतिम पड़ाव पर है। आजकल कोई भी जानवर नहीं रखना चाहता। दोस्तों 1980 का वह दौर था जब गांव में अगर किसी एक व्यक्ति के पास साइकिल आ जाती थी तो पूरा गांव उस साइकिल को देखने के लिए जाता था। दोस्तों 1980 तक भारत के पिछड़े इलाकों में बिजली नहीं आई थी और गांवों में पत्र व्यवहार हेतु एकमात्र साधन डाकिया होता था, जो सबके संदेश एक दूसरे तक पहुंचाता था। दोस्तों आज से 40 साल पहले गांव में शिक्षा बहुत निचले स्तर पर हुआ करती थी। गांव में सिर्फ 5वीं से 8वीं तक ही स्कूल हुआ करते थे। इसके बाद आगे की पढ़ाई हेतु शहर जाना पड़ता था, परंतु गांव में लोगों के पास शहर में पढ़ाने हेतु इतना पैसा नहीं होता था, जिसकी वजह से लोग अशिक्षित रह जाते थे। उस दौर में रोजगार का साधन खेती, पशुपालन और मछली पालन आदि ही होते थे, जिसके द्वारा सिर्फ जीवन यापन ही कर पाते थे। यह एक ऐसा समय था जब भारत में गरीबी भी एक अहम मुद्दा थी, परंतु फिर भी लोग गांव में अपनी जिंदगी आराम से जी लेते थे। उस समय गांव में पानी के लिए एक कुआं होता था जिसका पानी पूरा गांव पीता था, परंतु आज कुआं का पानी ही सूख गया है। दोस्तों
पहले लोग बीमार कम पड़ते थे और बीमार पड़ते भी थे तो वो घरेलू इलाज से ठीक हो जाया करते थे, क्योंकि उस समय अस्पताल शहर में हुआ करती थी और आने जाने हेतु ना सड़कें थी और ना ही कोई साधन हुआ करते थे। दोस्तों वह दौर था तो शानदार, लेकिन कुछ कमियां भी थीं जिसकी वजह से आज से 40 साल पहले गाँवों की हालत खराब हुई थी, जिसका मुख्य कारण था अशिक्षा। दोस्तों शिक्षा का महत्व किसी से छुपा नहीं है। अशिक्षा अज्ञान की जननी है। जैसे दूसरों के खेतों का पानी अपनी खेत की ओर मोड़ लेना, दूसरों की कटी हुई फसल को चोरी से ले आना, दूसरों के हरे भरे खेतों में अपने मवेशी को छोड़ देना, उस दौर के किसानों की अज्ञानता के प्रतीक थे ये सभी। दोस्तों बात बात पर झगड़ा करना और लठ बरसा देना ये सभी अशिक्षा का कारण था। साथ ही उस समय स्वच्छता के मामले में भी गांव पीछे रहते थे। लोग कहीं भी गंदगी फैला देते थे। उस दौर में गांव में शौचालय का ना होना भी बताता है कि इसकी एक कमी थी, परंतु फिर भी गांव की हवा शुद्धता से भरपूर हुआ करती थी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जंगल बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, जिससे भारत को गाँव का देश कहा जाता था। इन गाँवों की अपनी एक अलग खूबसूरती और एक अलग पहचान होती थी। दोस्तों आज शहरीकरण के दौर में गांव पीछे होते जा रहे हैं। कुछ गांवों का तो अस्तित्व ही मिट गया है। दोस्तों भारत में 1911 की जनगणना के अनुसार 6,40,867 गांव अस्तित्व में हैं, परंतु आज के गांवों की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। खेत खलिहानों और गांवों की गलियों में अब वो रागनियाँ सुनाई नहीं देती। आज इनकी जगह आधुनिक गीतों और गानों ने ले लिया है। दोस्तों पहले के कच्चे मिट्टी के घर आज पक्के मकानों में तब्दील होते जा रहे हैं। आज उस दौर की बैलगाड़ियां भी कम दिखाई देती हैं। अब बैलगाड़ियों का स्थान ट्रैक्टरों ने ले लिया है। गांव की चौपाल अब फीकी पड़ने लगी है। ग्रामीण लोगों की मानसिकता भी लगातार बदलती जा रही है। कहते हैं ना कि समय की मार से कोई नहीं बच सकता। आज गांव भी समय की मार झेल रहे हैं। आज की आधुनिकता का प्रभाव गांवों में दिखने लगा है। इस बदलाव से गांव ने जहां एक ओर बहुत कुछ प्राप्त किया है, वहीं दूसरी ओर बहुत कुछ गंवाया भी है। आज किसान भी समय की मार झेल रहा है। आज का किसान मजदूर बनना पसंद करता है, क्योंकि जितना वो खेती से नहीं कमा पाता उतना मजदूरी करके कमा लेता है। दोस्तों आज के समय में 87% गाँवों के लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। 58% लोगों के पास आज टीवी है। 34% परिवारों के पास मोटरसाइकिल और 3% परिवारों के पास आज कार मौजूद हैं। इसके अलावा 2% परिवारों के पास लैपटॉप और एसी पहुंच चुके हैं। दोस्तों यही नहीं, आज के बदलते गाँव की तस्वीर में अब गाँव में वो वाली फीलिंग नहीं रही, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी आधुनिकीकरण के इस दौर में गाँव की आत्मा नष्ट ना हो पाए, तभी तो गांव की सुखद अनुभूतियां जिंदा रह पाएंगी। दोस्तों यह विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपका काम भी तो बहुत बड़ा है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे सभी परिवार के दोस्तों को जय हिंद।